कहते हैं आज प्रेसिडेंट हाउस के अंदर नवाज शरीफ, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ये सारे इकट्ठे मौजूद थे। और ये मुलाकात सबसे ज़्यादा मानी खैर इसलिए है कि आइनी पैकेज में मौलाना फजल रहमान के कौमी असम्बली में जो 8 और शायद सैनेट में उनके 5, वो इस इत्तेहाद को लाजमी दरकार है। जब ये आइनी तरमीम की कोशिश की गई थी पहले मौके पर और जो नाकाम हो गई, तादाद पूरी नहीं हुई, JUI पीछे हट गई, तो एक स्टेज के ऊपर ये कोशिश की गई थी कि माइनस मौलाना फजल रहमान ये तरमीम पास कर ली जाए। तो कहा यह जाता है, और मैंने बड़े सीनियर लेवल से पूछा कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इस आइडिया की मुखालफत की कि मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड ना हो, चाहे उनकी जमात से 2-3 लोग वोट कर दें, फिर भी ये प्रोसेस काबिल कबूल नहीं होगा। और PTI के तो लोटे बनाने ही बनाने हैं, तो मौलाना लेकिन ऑन बोर्ड होने चाहिए ये काम करने के लिए। तो क्या आज मौलाना एग्री करेंगे? तो मौलाना के डॉन्ट्स के अंदर जो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है उनको, वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ना चाहते, और पब्लिकली वो एक पोजीशन ले चुके हैं कि एक्सटेंशंस की, और वो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक थी, उस एक्सटेंशंस की मुखालफत करेंगे। तो क्या ये जो कंप्रोमाइज़, माजिद आपसे स्टार्ट करूँगा, कंप्रोमाइज्ड एक पैकेज बारगेन के नतीजे में क्या उसकी हम एक नई शक्ल देखेंगे जिसमें हो सकता है कि PTI किसी हद तक उसके ऊपर राज़ी हो जाए? ये जो अली मीम की आनी और जानी थी, इसके साथ शायद ये चीज़ भी जुड़ी हुई है। जी, अभी तक की आईनी पैकेज की जो सूरत हाल है उसको देख के लगता है कि ये मामला जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ था, उसके बाद इस पर सवालिया निशानात बढ़ गए हैं, और इसी वजह से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको आगे आना पड़ा। ये काम पहले मोहसिन नकवी साहब के ज़िम्मे लगाया गया था और उनसे बिल्कुल नहीं हो सका, और जिस तरह से भद्दे और नाकामी के अंदाज में ये सारा मामला ख़त्म हुआ, तो अब ये लग रहा है कि अब जो लीडर्स हैं इत्तेहादी जमातों के, वो ऑन बोर्ड आ चुके हैं, और जो प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 था वो मेरा ख्याल है कामयाब नहीं है। तो 2 में बिल्कुल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले 3 ऑप्शंस बनाए गए थे कि एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान को हंगामी तौर पे तैयार किया जाए, वो ना हो तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्शन मिल जाए, ये ना हो तो अब 63A का फ़ैसला तो आ चुका है, तो अब नंबर्स पूरे करने का तो मसला ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर तहरीक इंसाफ से जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो बड़ी आसान हो गई है। लेकिन कंटेंट्स क्या होंगे इसके ऊपर अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है। वही 2 पॉइंट्स जो हैं जिनके ऊपर अभी इत्तफाक नहीं हो रहा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। जबकि दूसरा मामला ये है कि आप अगर आइन के अंदर ही बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक तनाज़ा पैदा कर देंगे, उसका वक्ती फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन बहरहाल फिर उसकी जवाबदेही सियासी जमातों को ही देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये मामला लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा जाता है तो सियासी तौर पर इनको ज़्यादा नुकसान हो।